जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सनातन श्लोक में, जहां हम सुनते हैं सनातन धर्म के दिव्य विचार, भगवद गीता के उपदेश और भक्ति के अनमोल सत्य। आज का विषय है मरने के बाद क्या होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने हर युग में हर मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है या जब हम जीवन के दुखों में उलझ जाते हैं, तो मन के भीतर यह सवाल उठता है, मृत्यु क्या है? क्या मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का अत्यंत सुंदर और गूढ़ उत्तर दिया है। गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर दुखी हो गए, तब श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन्न नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह नित्य है, अजर अमर है और अविनाशी है। जब शरीर नष्ट होता है तब आत्मा नहीं मरती, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहीन। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल यात्रा बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा। अब सवाल यह आता है, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन जीवन के अंत समय में जैसा होता है, वह आत्मा उसी दिशा में जाती है। गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन्तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव को याद करता है, वह उसी लोक या अवस्था को प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और यदि मन सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है तो आत्मा पुनः जन्म लेती है अपने कर्मों के अनुसार। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य के पास केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल का अधिकार नहीं। जीवन में किए गए कर्म ही आत्मा की अगली यात्रा तय करते हैं। यदि कर्म पवित्र हैं तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है, स्वर्ग या मोक्ष की ओर। यदि कर्म अधर्म से भरे हैं तो आत्मा पुनर्जन्म लेती है अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। गीता में मृत्यु को डर का विषय नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास का द्वार बताया गया है। भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्याहम। अर्थात मैं स्वयं मृत्यु के रूप में आता हूं जो सब कुछ हर लेता है। परंतु यह हरना केवल भौतिक चीजों का होता है। संसार, शरीर, संबंध, ये सब अस्थायी हैं। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख और सच्चा जीवन केवल आत्मा में है।
शरीर में नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। उसे मालूम होता है कि आत्मा का कोई अंत नहीं। जैसे जल में तरंग उठती है और फिर उसी जल में विलीन हो जाती है, वैसे ही जीवन और मृत्यु आत्मा की एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। गीता के अनुसार मृत्यु का अनुभव उस आत्मा के भाव पर निर्भर करता है जिसका मन भक्ति में लीन है, जिसने भगवान के नाम का स्मरण किया है, जिसका जीवन धर्ममय रहा है, उसकी मृत्यु शांति से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु से पहले भगवान को याद करने की आदत डालो, क्योंकि मृत्यु अचानक आती है, पर जो जीवन भर भगवान को याद करता है वह अंत समय में भी उसी नाम को स्मरण करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात हर कर्म करते हुए हर स्थिति में भगवान को स्मरण करते रहो, इसी से आत्मा मुक्त होती है। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या आत्मा अपने प्रियजनों से दोबारा मिलती है? गीता के अनुसार हर आत्मा अपने कर्म और भाव के अनुसार अलग अलग शरीर और परिस्थितियों में जन्म लेती है। कभी वे आत्माएं फिर मिल भी जाती हैं, पर तब तक जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशाको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम ममम। अर्थात वह परम धाम मेरा है जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की, न अग्नि की। जो वहां पहुंच जाता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने की नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नए जीवन की, एक नई यात्रा की। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह दुख, भय और मोह से मुक्त हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, हर दिन ऐसे जियो जैसे यह अंतिम दिन हो, पर ऐसे कर्म करो जैसे जीवन शाश्वत हो। भक्ति करो, नाम जपो, क्योंकि अंत समय में वही नाम तुम्हें मोक्ष देगा। अंत में बस इतना याद रखो, मृत्यु से पहले अगर मन भगवान में लग गया तो मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सनातन श्लोक सनातन धर्मा के भक्तों के लिए दिव्य विचार। श्लोक